नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली दो क्लासें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लेकर लोक देवियों की पूरी हो चुकी है और इसी सीरीज में आज हमारी लास्ट क्लास है। दोस्तों बने रहना, अभी अभी हम आगे चलकर थोड़ा राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य भी पढ़ेंगे। उसके बाद लोक गीत भी पढ़ेंगे, संगीत भी पढ़ेंगे, नाट्य भी पढ़ेंगे। सब चीजें एकदम मस्त वाली होने जा रही है आपके लिए। बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबाइए और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आगे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पुराना बांच लेते हैं। हमने करणी माता पढ़ ली थी, जीण माता पढ़ ली थी, हमने नागणेची माता पढ़ ली थी। और इस तरह से देखो, पहली क्लास में जो जमुआए माता शीला देवी, शीतला देवी और हमने करणी माता पढ़ी। दूसरी क्लास में हमने जीण माता या चौथ का बरोड़ा में हमने कहा चौथ माता होती है, नागणेची माता राठौड़ों की जो हमने पढ़ी कि आराध्या देवी चामुंडा माता होती है। और करौली के राठौड़ वंश जो हुए हैं और ये यादव वंश जो हुए हैं, इन लोगों को हमने क्या पढ़ लिया है कि साहब इनकी कैला देवी है और उन्हीं को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस तरह से यहाँ तक जो देवियां पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे चलकर हम थोड़ा सा और देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतनी ज़्यादा खास एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखा जाए तो इसमें दो तीन एक माता है, जैसे आई माता है या जगत अंबिका माता है, इस तरह से रहेगी। परंतु उसमें से भी मैं आपको बताऊंगा, इतना सा ही याद करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो हम आगे शुरू करते हैं दोस्तों हमारी क्लास। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, यही हमारी गुजारिश रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम अंबिका माता। आप हमारे साथ हेडिंग डालिए, अगर आपके पास अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं या आप नोट्स साथ साथ बना रहे हैं तो आप बिल्कुल साथ साथ बना सकते हैं। और आप इसकी हेडिंग डाल लीजिए, जगत अंबिका माता या अंबिका माता। अंबिका माता, सबसे पहले हम इनकी बात करें कि कहाँ है इनका मंदिर और किस तरह से है, तो आप ये लिख सकते हैं। बिल्कुल इसके आगे लिखें आप लिखें कि आप जगत गांव, जगत गांव। पहले की पुराने अगर टाइम में लिखोगे तो आहड़ उदयपुर लिख सकते हो। और अब नए जिलों के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, नए जिलों के हिसाब से आप लिख सकते हो सलुम्बर में है। सलुम्बर में, सलुम्बर में है दोस्तों। ये किस में है? सलुम्बर में। पर आप ऐसा लिख सकते हैं सलुम्बर में। अभी तक हमने ये पढ़ा। दूसरा दोस्तों, आप इनका एक मंदिर निर्माण कर सकते हैं। और आप इनका जब मंदिर निर्माण करो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हो अंबिका माता मंदिर। अब हम यहीं पे पूरा कर लेंगे कि क्या है, अंबिका माता मंदिर, माता मंदिर। ठीक है, इनको सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये महामारू शैली में, महामारू शैली में बना हुआ है। महामेरु भी कहते हैं, महामारू शैली में बना हुआ है। सबसे पहले तो ये चीज देखो। दूसरा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें महामारू शैली के अलावा, तो ये उस टाइम का एक प्रतिहार कालीन राजवंश था, उसमें हुआ। और ये एक शक्तिपीठ है। तो अगर हम बात करें कि ये किस वक्त में बना हुआ है, तो आप कह सकते हो प्रतिहार कालीन मंदिर, एक चीज। दूसरा कि ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब होता है दोस्तों जहां पर सिर्फ देवी माँ की पूजा। तो शक्तिपीठ का महत्व है। इसके बाद आप लोग इसमें एक चीज ये याद कर सकते हो कि इसका निर्माण जो है वो बप्पा रावल ने करवाया। निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों। बप्पा रावल, या इसका नाम था काल भोज, या इसका नाम था काल भोज। ये दो चीजें आप लोग याद कर सकते हैं। अब आप यहां पर लिख लीजिएगा जगत गांव सलुम्बर। मैं आपको थोड़ा सा नए वाले के हिसाब से बताता हूं। ये हम कह सकते हैं सर, ये जो है ये अंबिका माता के बारे में मोटा माटी जो है वो हमने पढ़ लिया है। इसमें और कुछ है नहीं, ये सलुम्बर का था। अब आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप बात लिख सकते हैं तो वो ये लिख सकते हैं आप। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या आ सकती है? वो ये आ सकती है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो फिर हम कौन सा कलर चयन करें? हम वाइट ही कर, येलो कर लेते।
अच्छा, हमने क्या कहा कि ये जो है ये मेवाड़ का खजुराहो भी कहलाया जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका माता का मंदिर जो है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाया जाता है। आप लोगों से दो तरह के सवाल यहाँ पे और बनते हैं। एक सवाल ये बनता है दोस्तों आपसे कि किराड़ू, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि राजस्थान का खजुराहो कहाँ पर स्थित है। और एक अगर हाड़ौती का खजुराहो आपसे पूछा जाए, हाड़ौती का खजुराहो कहाँ पर स्थित है। आप ये दो चीजें बता दो कमेंट बॉक्स में, ताकि हम क्लास में आगे बढ़े। और पहले मैं आपको बता दूं, एमपी में एक जगह है, खजुराहो का टेम्पल कह सकते हो आप उनको। उनको क्या है कि पूरे भारत देश में इसीलिए वो मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि उस मंदिर में अगर देखा जाए तो उस मंदिर में देखा जाए दोस्तों तो ऐसा है कि अगर उस मंदिर की बात करें और उसमें देखा जाए तो ये रहता है कि उस मंदिर के बाहर जब आप दीवारों पे देखते हैं तो आपको वहां पर मिलता है कि बाहर बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई गई हैं, जो मूर्तियां हैं वो कोरी गई है दीवारों पर, और वो नग्न तस्वीरें हैं। और उन नग्न तस्वीरों की बात की जाए, थोड़ा इस कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, उस अगर नग्न तस्वीरों की बात की जाए दोस्तों तो ऐसा है कि अगर हम उनकी बात करें तो ऐसा चलता है कि ये एक, हाँ, अभी ये ठीक चल रहा है। थोड़ा इसके लिए खेद है हमें कि ये कंप्यूटर थोड़ा मुझे मामला समझ कम आता है दोस्तों, इसलिए बड़ा इशू सा रहता है मेरे लिए कि ये मामला अपने सौदे से बाहर है। तो अब आज कोई सर बैठे नहीं है तो कंप्यूटर खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खजुराहो के बारे में पढ़ रहे थे। खजुराहो में हमने ये कहा कि खजुराहो जो है एमपी में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बड़ी बड़ी नग्न तस्वीरें हैं और उस पर दीवारों पर उकेरी गई है। और जब आप उस गृह उसमें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उसके चारों तरफ जो प्रकोटा या जो दीवार बनी हुई है उस पे वो सारे के सारे जो है चीजें बनाई गई है। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो चित्रात्मक शैली की हुई है, या आप कह सकते हो उन मूर्तिकारों को सलाम है कि उन्होंने हजारों साल पहले वो ऐसा बनाया गया। तो खजुराहो का जो संबंध है वो नगन मूर्तियों के साथ थोड़ा सा देखा जाता है। बाकी तो इसकी बहुत अलग अलग दर्शन है, लोगों ने खूब सारा कुछ लिखा है। हमें बस इतना याद रखना है कि इस मंदिर के बाहर भी दीवारों पर कुछ ऐसी ही मूर्तियां नजर आती है, इसीलिए इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। दूसरा कि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के खजुराहो, तो अगर हम कहें किराड़ू के शिव मंदिर कह सकते हो, या आप सीधा कह सकते हो किराड़ू के मंदिर। अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप लिख सकते हो दोस्तों किराड़ू के शिव मंदिर। और अगर इसके दूसरे की अगर हम बात करें, देखो राजस्थान का दो चीजें बताई, एक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने एक पढ़ लिया है कि मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर, और दूसरा हमने पढ़ा राजस्थान का खजुराहो तो शिव मंदिर। और ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये भंड देवता का मंदिर है, भंड देवता का मंदिर। आप कहोगे सर बात बिल्कुल जम गई है हमारे। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइड में कहीं कोई बॉक्स बना के डब्बे में सेट कर लेना इसको, इसी तरह नोट्स बना लेना और इसी तरह आगे बढ़ जाना। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है मेरी क्लास में इस कंप्यूटर जो देवता है इनकी वजह से आपको परेशानी हुई होगी, तो अब नहीं होगी। अंबिका माता एवं जगत अंबिका माता की बात करें तो इनका जो जगह है वो जगत गांव आहड़ उदयपुर में पुराने किताबों में लिखा गया है। नए जो है वो नए जिले के हिसाब से मैंने बता दिया सलूम्बर में पड़ता है। अंबिका माता मंदिर जगत गांव में है सलूम्बर में, और मेवाड़ का खजुराहो है। निर्माण जो है वो बप्पा रावल ने करवा दिया। और अगर हम दूसरा करें बात कि ये शक्तिपीठ है का महत्व है, या इसमें हम कहें कि ये एक महामारू शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है।
तो महामारू जो शैली है ये प्रतिहार कालीन मंदिर है उस टाइम आई थी। और आप कह सकते हो कि इसके चारों तरफ क्या होता है, एक परकोटा बना हुआ होता है, यानी कि परकोटे का मतलब है एक फर्श बना होता है, उसके ऊपर ये मंदिर बना होता है बहुत बड़ा। इस तरह से कोई आप कह सकते हो, जब आप गूगल करोगे महामारू शैली तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। अगली जो हमारी माता जी हैं उनको हम पढ़ेंगे दोस्तों, आई माता। आई माता, आई माता की अगर बात करें तो मैंने जब आपको लोक देवता करवाए थे, लोक देवता करवाए थे, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या आई माता लोक देवता रामदेव जी की शिष्या है, रामदेव जी की शिष्या है। दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि जो कामड़िया पंथ है, उस कामड़िया पंथ से एक नए पंथ की स्थापना हुई थी, और वो नया पंथ था आई पंथ, जो आई माता के द्वारा ही चलाया गया था। आपने कहा सर अब याद आ गया है हमारे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं कि सर इनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम दोस्तों इनका जीजीबाई था। मूल नाम क्या था इनका, मूल नाम आप मेरे साथ साथ लिखना, जीजीबाई था, जीजीबाई। और इनके पिता का कोई नाम पूछेगा नहीं, फिर भी आप कह सकते हो कि इनका जो पिता है वो बीका जी थे। पिता, पिता जो थे वो बीका जी थे, बीका जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है, ये जो आई माता जो है, अगर इन आई माता की बात करें तो अंबापुर गांव में इनका जन्म हुआ, और गुजरात में, है ना। कहाँ पे जन्म हुआ इनका, जन्म स्थान क्या है, अंबापुर गांव है, अंबापुर गांव गुजरात। आपने कहा सर ठीक है। अगर मैं एक और बात करता हूं, इसमें क्या है कि एक ना महमूद खिलजी नाम का शासक था। ये क्या है, मैं कह रहा हूं ये मांडू का बादशाह था, मांडू का बादशाह। आपने कहा सर ठीक है, यहां तक तो मांडू का जो बादशाह था इसका नाम था महमूद खिलजी। अब मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना रहा हूं, और मैं आपको ये चीज बताता हूं कि ये है आई माता, और ये है इनके पिता, कौन, बीका जी। बीका जी की बात कर लेते हैं, और ये है जीजी बाई। मैं थोड़ी सी पुरानी घटना बताता हूँ। इस आई माता पर क्या है कि इसने नजर रख ली थी, इसने मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने, और ये क्या था, ये शादी करवाना चाहता था, शादी करवाना चाहता था। तो इस शादी से बचने के लिए क्या हुआ कि ये जो आई माता है, अगर हम बात करें तो एक अपने पिता के साथ एक जगह थी जोधपुर में, बिल्लोड़ा, बिल्लोड़ा नामक जगह, है ना। कहाँ पर है ये दोस्तों, ये जोधपुर में है। ये यहाँ पर आ, और जब ये यहाँ पर आ गई तो फिर ये बिलोड़ा जोधपुर में आकर, बिलाड़ा, बिलाड़ा सॉरी, ये जो है ये आप कह सकते हो बिलाड़ा जोधपुर में आई। और इस बिलाड़ा जोधपुर में आकर इसने क्या किया कि आई पंथ की स्थापना की। पहले तो यहाँ पे आई और आकर रामदेव जी की शिष्या बन गई, रामदेव जी से दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आई पंथ की स्थापना, आई पंथ की स्थापना। और यहीं पर दोस्तों इनका क्या है, समाधि बनी हुई। समाधि स्थल आपसे पूछा जाए आई माता का तो यहीं पे है। एक और आप कह सकते हो दोस्तों, आप ये कह सकते हो क्या, आप ये कह सकते हो कि नीम के वृक्ष के नीचे जो है, अगर हम कहें कि इनका जो देव स्थान होता है, तो आप क्या कह सकते हो, नीम के वृक्ष के नीचे, यहीं से इस नीम के वृक्ष के नीचे से ही इस आई पंथ की स्थापना की गई थी, और नीम के वृक्ष के नीचे ही इनका देव स्थान होता है। आप ये चीज मेंशन जरूर करते रहना। और बस आई माता जो है हमारी इतनी सी है। इसमें थोड़ा सा दो चीजें और आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। एक तो गुर्जर जाति, एक तो क्या है, गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, के लोगों का प्रवेश निषेध है, नंबर एक आप लिख सकते हो। और दूसरा दोस्तों आप क्या बताओगे इसमें, एक चीज आप, अगर आपके पास तो नोटबुक में जगह हो जाएगी, आप लिख सकते हैं तिरवी जाति के लोगों की ये क्या है, क्षेत्रीय देवी है, कह सकते हो। तिरवी जाति के लोग माता को पूज, तिरवी जाति के राजपूत भी होते हैं, कहीं आप पाओगे कि जाट कम्युनिटी के भी लोग होते हैं।
तो सीधा में सिरवी जाति के लोग पूजते हैं, आई माता को सिरवी जाति के लोग पूजते हैं। और एक चीज कह सकते हो, ये आप यूं करके एक ये हमने दीपक बना दिया और ये तेल से भरा हुआ है, ये दीपक की बाती। आप लोग इसमें क्या करोगे, इस दीपक से क्या है कि ऐसा सुनने में आता है कि भैया केसर टपकती है, केसर टपकती है। आई माता की जो जोत होती है उसके दीपक से केसर टपकती है। मुझे उम्मीद है ये दिख रहा होगा, हाँ आप लोग लिख लेना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है केसर टपकती है, तो आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं केसर टपकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देवी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ही लो। हमने कहा आई माता लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी। फिर हमने कहा मूल नाम जीजीबाई, पिता का नाम बीका जी, जन्म अंबापुर गांव गुजरात में हुआ। और ये मांडू का बादशाह था महमूद खिलजी, ये शादी करवाना चाहता था जीजीबाई से, जीजीबाई को ये पसंद नहीं था, इसीलिए ये यहाँ से बिलाड़ा जोधपुर पहुंच गई, रामदेव जी से दीक्षा ग्रहण की, आई पंथ की स्थापना की। आई पंथ की स्थापना कामड़िया पंथ से ही हुई है एक तरह से, और कामड़िया पंथ जो है आपको पता है रामदेव जी का चलाया हुआ है। समाधि स्थल भी यहीं पे है। इनके जो दीप जो प्रज्वलित होता है वहां पे, या जो ज्योत जलती है वहां से केसर टपकती है। और हमने कहा गुजर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। नीम के वृक्ष के पेड़ के नीचे देवस्थान होता है, यहीं से इसकी स्थापना हुई थी। और आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये लिखा हुआ है दोस्तों सिरवी, सिरवी ये लिखा हुआ है दोस्तों, सिरवी लिखा हुआ है, आप सिरवी नोट कर लेना, ये लो, ठीक है। तो सिरवी जाति के लोगों द्वारा इससे इन्हें पूजा जाता है। नंबर एक बात और, अब हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, आई आई माता हो चुका। अब हम अगली हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों हमारी, सच्चाई माता। क्या लिखोगे आप अगली हेडिंग, सच्चाई माता, सच्चिया माता या सच्चाई माता भी कहते हैं, सच्चाई माता। आप इसमें क्या कहोगे, देखो सच्चाई माता जो है ये है ओसिया गांव, ओसिया या ओसिया भी कहते हैं कुछ लोग, ओसिया गांव जोधपुर ग्रामीण नए जिले के हिसाब से, जोधपुर ग्रामीण। एक चीज तो ये आप नोट कर सकते हैं मोटा माटी। दूसरा अगर मैं कहूं कि ये जो ओसवाल होते हैं ना, ओसवाल, ओसवालों की कहते हैं दोस्तों, ओसवालों की कुल देवी है, ओसवालों की कुल देवी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात थोड़ी सी यही है, ये एक तरह के ओसवाल जो होते हैं वो एक तरह के बनिया होते हैं। ओसवाल क्या होते हैं, एक तरह के बनिया होते हैं। श्वेतांबर जैन की ये एक ब्रांच है, क्या है, श्वेतांबर, श्वेतांबर जैन, ये श्वेतांबर जैन होते हैं ओसवाल जो लोग होते हैं। दूसरा कि इनका एक आप छोटा सा मंदिर बना सकते हैं इस तरह से, और आप कह सकते हैं ये जो है माता रानी का मंदिर है, ये मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। क्या है, मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है, मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। नंबर एक, मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। दूसरा आप कह सकते हो कि ये जो है निर्माण ये परमार शासक ने करवाया था, परमार शासक ने करवाया, परमार शासक ने करवाया था। परमारों के एक शासक हुए, उन्होंने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ और है नहीं। और एक महिषासुर मर्दिनी देवी की इसमें क्या है, प्रतिमा रखी हुई है। महिषासुर प्रतिमा है एक तरह से। महिषासुर मर्दिनी एक देवी की आप प्रतिमा देखते हो, जब वो किसी एक महिषासुर को मार रही होती है और आप देखते हैं उस देवी माँ की, तो महिषासुर मर्दिनी देवी की क्या कहोगे, महिषासुर, ऐसे बहुत गहराई वाले मुझे नहीं लगता आते होंगे। महिषासुर मर्दिनी देवी के, मर्दिनी देवी की प्रतिमा, की प्रतिमा रखी हुई है जिनकी पूजा की जाती है। और अगर हम इसमें बात करें तो ओशिया में 3 हरिहर मंदिर भी हैं। आप कह सकते हो ओशिया गांव में 3 हरिहर मंदिर है। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप येलो कलर से लिख सकते हैं। ओशिया में, ओसिया में और क्या है, तो आप कहोगे सर 3 हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर। हरिहर क्या होता है दोस्तों, हरिहर मंदिर,
हरिहर मंदिर उसको कहते हैं जहाँ पे विष्णु और शिव एक ही प्रतिमा कहते हैं, रूप को हरिहर मंदिर कहते हैं। आप लोग ये याद कर सकते हो। ये परमार शासक कौन था, तो आप कह सकते हो ये था सर उत्पल देव। उत्पल देव। अब ये हमारी सचियाय माता जो है ओसियां गांव जोधपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं तक है। उसके बाद आपको याद रह जाए तो बेहतर है, ना रहे दोस्तों तो एग्जाम ओरिएंटेड माल पढ़ो। आरएस वालों तुम लोग याद रख सकते हो। मारू गुर्जर शैली में बनी हुई है। और उसके बाद हमने कहा ओस वालों की कुल देवी है, सवितांबर जैन है। और इसके साथ साथ महिषासुर, ये हमने क्या नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है दोस्तों महिषासुर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, महिषासुर मर्दिनी। मर्दिनी देवी की प्रतिमा लगी हुई है। परमार शासक ने इसका मंदिर निर्माण करवाया, उसका नाम उत्पल देव था, मारू गुर्जर शैली में है। अब हम अगर बात करें अगली, रानी बटियाणी जसोल में। अगली आप हेडिंग डाल सकते हो क्या दोस्तों, रानी बटियाणी माता। बटियाणी जसोल नहीं, इस पे रानी बटियाणी, बटियाणी आप माता। रानी बटियाणी माता की अगर बात करोगे दोस्तों, तो इसमें जो है जसोल बालोत्रा में एक जगह है, जसोल बालोत्रा। अभी बालोत्रा क्यों लिखवाया, क्योंकि बाड़मेर से अलग हो गया है, इसीलिए आपके लिए यही जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम अगर बात करें इसके अलावा, तो अगर हम देखा जाए तो इनका उपनाम जो है आप कहोगे वो भुआसा था, उपनाम भुआसा। और इनके थोड़ा सा इनकी शादी जो थी, या इनके हस्बैंड का या पति का नाम कह सकते हो, विवाह जिनसे हुआ उन मतलब राजकुमार या राजा का नाम पूछा जा सकता है। और वो होता है दोस्तों, इनका जो है विवाह कल्याण सिंह के साथ हुआ था, कल्याण सिंह के साथ हुआ, कल्याण सिंह के साथ इनका नाम हुआ। और इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनका बचपन का नाम जो है आप कह सकते हो स्वरूप कंवर नाम था, स्वरूप कंवर बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या है इसमें, स्वरूप कंवर है। और इसमें इनका जो है वो माना जाता है कि जो ढोली जाति के लोग होते हैं वो इनको आस्था का केंद्र मानते हैं। तो ढोली जाति के लोगों का आस्था का केंद्र, लोगों का आस्था का केंद्र आप ये कह सकते हो। तो हमने अभी तक सिर्फ दो ही नाम देखा, रानी बटियाणी माता जसोल बालोत्रा में, उपनाम बुआ, विवाह कल्याण सिंह के साथ हुआ। और हम कह सकते हैं स्वरूप कंवर इनका बचपन का नाम है, डोली जाति के लोगों का आस्था का केंद्र है, ये हुआ। अच्छा, अब इसके बाद हम एक माता पढ़ते हैं, स्वांगिया माता। तो आप स्वांगिया माता की भी हेडिंग डाल सकते हो अगले, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता, अगर हम स्वांगिया माता की बात करें तो जैसलमेर के भाटी राजवंश में पूजी जाने वाली माँ, भाटी राजवंश। दूसरा, आप इनको एक उपनाम मिला हुआ है दोस्तों, वो है कि जो ये है ये उत्तर की ढाल है, उत्तर की ढाल है। और इसके बाद एक मतलब आप कह सकते हो कि गजरूप सागर एक जगह है, उत्तर की ढाल, गजरूप सागर, गजरूप सागर जैसलमेर में के किनारे पर, या यहाँ गजरूप सागर के आसपास एक जगह पड़ती है। ये कुल देवी है यहाँ की, भाटी राजवंश की अगर बात करो तो कुल देवी है। आपको मैंने पहले दिन थोड़ा सा बताया था कुल देवी में और आराध्य देवी में फर्क क्या होता है। अभी तक हमने इसमें तीन चीजें पढ़ी है। और एक चीज आप ये कह सकते हो, स्वांगिया माता का जो पक्षी है सोन चिड़ी, सोन चिड़ी आप इनका कह सकते हो पक्षी। बहुत ज्यादा आपको मत्था नहीं मारना है, जो जितना मैं बता रहा हूं उतना सा अगर आपको याद रह गया तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं, एक आती है दोस्तों आशापुरा माता, और आशापुरा माता में क्या है, नडोल पाली में है, इतना सही याद रखो आप। आशापुरा माता, आशापुरा माता आप कह सकते हो नडोल पाली में,
एक चीज तो ये याद रह जाए, बेहतर है। सिर्फ इतना सा नेक्स्ट देवी को, अब हम सिर्फ इनके जो है प्रमुख केंद्रों की बात करें। सुगाली माता की बात करें तो सब लोग जानते हैं सुगाली माता के बारे में, हमें इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आप 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। सुगाली जो माता है, सुगाली माता जो है, उसमें हम कह सकते हैं ये अहुआ, अहुआ या अहुआ भी कहते हैं, अहुआ पाली में एक जगह। आपने कहा सर ठीक है। दूसरा कि ये जो एक आप उसमें ठाकुर कुशाल दास जो पढ़ते ही होते हैं, कुशाल सिंह चंपावत, तो ये आप कह सकते हो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्यों भैया, ये क्यों क्यों फेमस हुआ था? आप लोग 1857 की क्रांति जरूर पढ़ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। इस देवी माँ ने कहते हैं कि इनकी खूब सारी रक्षा की थी, और इन्हें 10 सिर 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं। तो की कुल देवी, की कुल देवी नंबर एक बात ये। दूसरा तो हमने कहा साहब ये आप कह सकते हो 10 सिर और 54 हाथ, आप ऐसे याद कर सकते हो, और इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यही एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कहाँ की माता है, एक ये दो चीजें आती है, और इसमें बहुत बार ये 10 सिर 14 हाथ वाला जो है वो सवाल पूछा जा चुका है। अब इसके अलावा और हम पढ़ सकते हैं कि अगर हम देखें तो कि वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो पाली में है, वर्तमान में पाली म्यूजियम में रखी गई है। वैसे ऐसे म्यूजियम ऐसे कोई सवाल पूछता नहीं है, फिर भी म्यूजियम में है। ये आप दो देवियों की, इसको आप अलग से लिख लेना, मैंने कहा ये स्टार मार्क करके सिर्फ नडोली पाली में है या नडोल पाली में है, आप ये चीज एक लिख सकते, ये नडोल पाली में। तो अब हम बात करें नडोल पाली में, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों, और हम एक देवी माँ की बात करते हैं, नारायणी माता। अब हम हमारे लेक्चर के लास्ट पड़ाव में हैं। नारायणी माता बरवा डूंगरी, कहाँ पर है ये? बरवा डूंगरी, अलवर में। बरवा डूंगरी ये कहाँ पर है? अलवर में है दोस्तों। ये अगर आपके याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि नाई जाति की कुल देवी है, बस और कुछ नहीं करना इसमें आपको नारायणी माता में। और आप कह सकते हो मूल नाम, वैसे कोई पूछता नहीं है मूल नाम, पर करमेती था इनका मूल नाम, क्या था? करमेती। क्या नाम था? करमेती नाम था, करमेती। ये लो, बस ये आप इतना सा नारायणी माता के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखें, ये अगर मंदिर की शैली पूछी जाए तो आप बता सकते हो ये प्रतिहार शैली में बना हुआ है, प्रतिहार शैली में। नेक्स्ट माता देखते हैं, क्योंकि ये अब लेक्चर का लास्ट पड़ाव है, थोड़ा खींचते हैं हम। एक आप लिख सकते हैं भद्रकाली माता, भद्रकाली माता। दो चीज लिखते हैं इसमें, एक अमरपुरा गांव है, अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हनुमानगढ़ में। दूसरा कि इनका जो मंदिर है वो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे पर है, घग्गर नदी के किनारे पर है। तो दो चीज ये याद रखना, एक तो ये अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ में है, और दूसरा ये घग्गर नदी के किनारे पर है। आपसे अगर कई बार देखो ऐसा होता है कि ऐसा पूछा नहीं जाता, परंतु फिर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें माँ काली की प्रतिमा है, माँ काली की प्रतिमा है। और अगर इसके अलावा एक चीज देखा जाए तो इनका जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था। बस यही चीज आपको याद रखनी है, मोटा माटी अमरपुरा गांव और घग्गर नदी के किनारे पर माँ काली की प्रतिमा वाला जो मंदिर है दोस्तों, वो है भद्रकाली मंदिर। और इसका मेला भी खूब ढंग से वही चैत्र और 2 तरह के जो आपके नवरात्रि आते हैं उनमें भरा जाता है। अब एक दधीमती माता, तो ये दादीचों की कुल देवी है, आप कह सकते हो इनमें कि एक आती है दधीमती माता, दधीमती माता।
एक तो आप कह सकते हो इसमें कि ये दादीच ब्राह्मण होते हैं, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, कुल देवी है, नंबर एक। दूसरा आप ये कह सकते हो कि ये गोठ मांगलोद नागौर में है। कहां पर है? गोठ मांगलोद नागौर में। ये गोठ मांगलोद नागौर में एक जगह है जहां पर ये जो है माता रानी का इनका मंदिर है। प्रतिहार शैली में बना हुआ है, प्रतिहार शैली में मंदिर बना है। बस ये आप दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। गोठ मांगलोद इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब फीलर हैं सारे के सारे। बहुत सारी चीजें याद इसमें करनी नहीं हो। मारुशैली है। अब उसके बाद एक माता और आती है जिनका नाम है केवाय माता। केवाय माता, अगर हम केवाय माता की बात करें तो किणसरिया गांव, किणसरिया गांव में इनका मंदिर है। और इसके बाद आप कह सकते हो कि इनको केराय माता भी कहते हैं। और ये है पर्वतसर, पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर कहाँ है? आप कहोगे सर नागौर में ही है। तो अब इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। एक जो है चचदेव नाम के, इनको केराय माता भी कहते हैं दोस्तों। चचदेव नाम के एक राजा हुए थे। इस पर एक सवाल पूछा गया है, केवाय माता चचदेव ने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया था। बहुत गहरा प्रश्न यही पूछा। इनको अगर आप कहो केराय माता, केराय माता भी लिख लेना। सचदेव ने निर्माण करवाया था मंदिर। ठीक है। अगर हम लास्ट में बात करें तो ज्वाला माता कहां पर है? तो जोबनेर में है, जोबनेर जयपुर में है। और अगर हम इसकी लास्ट की बात करें तो दोस्तों आवरी माता, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ में है, कुंभ चित्तौड़ में है, ये जयपुर में। ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैंने लगभग करवा दिया है। एक आध माता और है जैसे त्रिपुरा सुंदरी, तो तुरतई माता तलवाड़ा में इनका जगह है। इनको अगर हम बात करें कि त्रिपुरा सुंदरी की, तो आप लिख सकते हैं त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता भी कहते हैं, त्रिपुरा सुंदरी। बात करें त्रिपुरा सुंदरी की, सुंदरी है ये। हम इसको त्रिपुरा सुंदरी, इन्हीं को हम तुरतई माता कहते हैं, तुरतई माता तलवाड़ा। ये आप इतनी सी माताएं याद कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ है नहीं। माताओं में लगभग पूरा हो चुका है। इसको पंचाल जाति की ये कुल देवी है, पंचाल जाति कुल देवी। आज की क्लास थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और इसी के साथ माताएं खत्म होती है। और हम अगर बात करें तो हमने शुरू किया था खेल हमारा, लगभग यूं मान के चलो दोस्तों कि अंबिका माता, जगत अंबिका माता हमने कहा जगत गांव में है। उसके बाद आहड़ उदयपुर नए जिले सलूम्बर के हिसाब से, मेवाड़ का खजुराहो बताया था। जैसे ही खजुराहो नाम आया, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू शिव मंदिर है, हड़ौती का खजुराहो भंड देवता मंदिर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंबिका माता का जो मंदिर है निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, जगत गांव में करवाया। शक्तिपीठ का महत्व है, महामारू शैली में प्रतिहार कालीन मंदिर है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था आई माता, हमने कहा रामदेव जी की शिष्या थी। इसके बाद हमने मूल नाम जीजीबाई, पिता का नाम बीका जी, और अंबापुर गांव में गुजरात में इनका जन्म हुआ। वहां से छोड़कर बिलाड़ा जोधपुर में आ गई थी, वहां से आई पंथ का स्थापना कर लिया था और रामदेव जी की शिष्या बन गई। गुजर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। नीम के वृक्ष के नीचे इनकी जो है पूजा की जाती है। सिरवे जाति के लोग इनको पूजते हैं। नंबर 3 सचियाय माता, ओसिया गांव जोधपुर ग्रामीण में है, ओसवालों की कुल देवी है। दूसरा ओसिया में हरिहर मंदिर भी है। अब हम देखते हैं ये श्वेतांबर जैन होते हैं। और अगर बात की जाए मारू गुर्जर शैली में इनका मंदिर बना हुआ है, परमार शासक उपल देव ने करवाया। महिषासुर मर्दिनी देवी की इसमें प्रतिमा रखी गई है।
आगे चलते हैं दोस्तों, रानी बटियाणी माता की बात करें तो जसोल बालोतरा में उपनाम बुआ जी भी कहते हैं। और अगर बात करें विवाह जो है, इनका फूफा जी जो थे वो कल्याण सिंह जी थे। स्वरूप कंवर इनका बचपन का नाम और ढोली जाति के लोगों का आस्था का केंद्र है। ठीक है। अगर स्वांगिया माता की बात करें तो जैसलमेर के भाटी राजवंश है, उनकी कुलदेवी उत्तर की डाल भी कहते हैं, पक्षी सोनचिड़ी है। और अगर हम बात करें तो गजरूप सागर के किनारे इनका मंदिर है। ठीक है। अगर हम सुगाली माता की बात करें तो सुगाली माता में दोस्तों क्या आता है, एक औवा पाली। वर्तमान में अगर हम बात करें कि पाली म्यूजियम में इनका मूर्ति रखा हुआ है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। और 10 सिर 54 हाथ वाली माता है, आशापुरा माता नडोल पाली में है। अब इसके बाद नारायणी बरवा डूंगरी अलवर में है, नाई जाति की कुल देवी है, मूल नाम करमेती था, प्रतिहार शैली में इनका मंदिर बना हुआ है। भद्रकाली माता अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे मां काली की प्रतिमा महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। ददी दधीमती माता ददीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, गोठ मांगलोद नागौर में इनका जो है मंदिर है, प्रतिहार शैली में बना हुआ है। केवाय माता किरणसरिया गांव परबतसर नागौर, या केवाय या केराय माता भी कहते हैं, चचदेव ने इसका निर्माण करवाया था। ज्वाला माता जोबनेर में है, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ में है, त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता तलवाड़ा में या पंचाल जाति के कुल देवी है। दोस्तों एक अगर हम बात करें लास्ट देवी हमारी बस्ती है, वो है तनोट माता। तो आप हेडिंग डाल लो, ये जो है हम तनोट माता। और तनोट माता का मंदिर जो है एक तनोट गांव है, तनोट गांव जैसलमेर में, जहां पर क्या है, इनको जो है सेना की देवी भी कहा जाता, इनको दोस्तों सेना की देवी भी कहा जाता है, सेना की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब युद्ध हुआ तो खूब सारे बम पड़े थे, परंतु एक भी बम वहां पर आकर फटा नहीं था, इसीलिए सेना की देवी भी कहते हैं। दूसरा उपनाम जो है इनका थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हैं थार की वैष्णो देवी। दो चीजों के साथ आप इनको नवाज सकते हो। और मंदिर जो है इनको कहते हैं रुमाल वाला मंदिर भी कहते हैं, रुमाल वाला मंदिर, ये आप कह सकते हो रुमाल वाला मंदिर। एक चीज ये मेंशन कर सकते हो, इसके बाद है तनोट नगर। ये बहुत पुरानी कहानी है, इसमें हम जाएंगे नहीं। और ये काफी जैसलमेर के भाटी राजवंश में राजा कहर हुए थे। और जब अगर उनके कहर राजा की बात करें तो उनकी पत्नी थी जाली रानी। उनके सपने में एक माता आई थी, उन्होंने कहा तेरे एक बेटा होगा, उसका नाम तनु रखना। और तनु के नाम से ही तनोट नगर बसाया गया। और जब तनोट नगर बसाया तो उसी में फिर तनोट माता का मंदिर बना दिया। तो उस जो बेटा हुआ था उसका नाम तनु या तनु राजकुमार भी था, ऐसा कहा जाता है। तो आप एक तनोट माता लास्ट आखिरी हमारी ये पढ़ सकते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना, हम आगे बढ़ते जाएंगे और खूब सारा आगे बतियाते जाएंगे। अगर आप हमारे ऐप पे हैं तो आप हमारे दोस्तों तक और विद्यार्थियों तक और भी ये ऐप को साझा करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।